जी हाँ दोस्तों, तो गजब हो गया। अयोध्या से शुरू हुआ चढ़ावा चोरी विवाद अब बद्रीनाथ धाम और काशी विश्वनाथ तक पहुंच गया है। जी हाँ, मोदी जी की संसदीय क्षेत्र। सवाल बड़ा, क्या मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेल हो रहा है? सिस्टम के साथ साथ क्या दान पात्र और चढ़ावे के नाम पर बड़ा सिस्टम चल रहा है? अयोध्या में आरोप लगे, बद्रीनाथ में जांच की बात हुई और अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में वकील खुलकर मैदान में आर पार के मूड में उतर आए हैं। तो मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था का रह गया है। बताते हैं आपको ये पूरा विवाद और कैसे फिर से चारों तरफ से चौतरफा आरएसएस भाजपा फंसती नजर आ रही है। और अब क्या सीसीटीवी के ऊपर क्यों बार बार सवाल, खेल कौन खेल रहा है? स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। पहले तो जरा ये धर्म के ठेकेदार को सुनिए आप। नफरत और मुसलमानों को कोसने को बोलिए तो भर भर के वर्तमान में कह रहे हैं कलयुग से ज्यादा छलयुग चल रहा है। छलयुग से ये धीरेन्द्र शास्त्री जरा देखिए, एक के बाद एक अनियमितताएं मिल रही हैं। आप युवाओं को छोड़ दीजिए, रोजगार और महंगाई को छोड़ दीजिए, अरे भाई साहब राम को तो छोड़ दो कम से कम। और उस नाम पर दुकान चलाने वालों का हाल क्या है? दुकान ना बंद हो जाए। देखिए, सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री को। नौटंकी महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छलयुग चल रहा है और इस छलयुग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी। दोस्तों, तो अयोध्या से निकली बात अब बद्रीनाथ तक पहुंच गई है। बद्रीनाथ से आते आते अब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के काशी विश्वनाथ तक भी पहुंच गई है। हर दिन राम मंदिर चढ़ावे को लेकर खुलासे, नए नए अपडेट। यकीन मानिए, राम भक्त सनातनियों का दिल अब बिल्कुल रो रहा है। ये उनके लिए एक कड़ा संदेश है, उनके भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ है। क्योंकि कोई कुछ भी कह ले, इसको लेकर कोई कुछ तर्क नहीं दे सकता किसी भी हाल में। किसी भी सनातनी को कैसे बर्दाश्त होगा कि उनके प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावों में न केवल चोरी हुई बल्कि खुलेआम डकैती होती जा रही है, हो रही है। ट्रस्ट आंख मूंद कर बैठा है। क्योंकि दोस्तों, अब जो खबर आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपको और भी ठेस पहुंच सकती है। क्योंकि अब सीधा सीधा आरोप राम मंदिर के अलावा बद्रीनाथ धाम पर भी लगने लगा है। और सिर्फ बद्रीनाथ धाम नहीं, उत्तराखंड चारों धाम, इसके अलावा और भी जहां जहां आस्था का केंद्र जुड़ता है, जहां जहां श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ती है, वहां वो जाते हैं। एक दो नहीं, हर जगह अब सवाल, हर जगह सतर्क और हर जगह लोग अब एक तरह से सावधान पहले ही से हो भी रहा होगा तो बस हो गया, अब नहीं, फिलहाल कुछ टाइम के लिए रोक। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो कि जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, मौसम, सड़कें हालांकि फिलहाल पहले अब में बहुत बेहतर हो गई हैं और मौसम तो खैर खराब, लैंडस्लाइड का डर बार बार बना रहता है, मतलब वहां जाना मुश्किल होता है। लेकिन अब बद्रीनाथ को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ ये दोस्तों के बद्रीनाथ का भैरव सेना संगठन, ये जो पत्र आप देख रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जारी किया गया है, ये कहते हुए कि करोड़ों सनातनियों की आस्था और पवित्रता के सर्वोच्च केंद्र
श्री बद्रीनाथ धाम में घटित एक अत्यंत संवेदनशील, गंभीर और निंदनीय अपराध की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यानी दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में दान की हेराफेरी के विवाद के ठीक बाद बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे में चोरी के आरोप दोस्तों बीकेटीसी के चेयरमैन हेमंत त्रिवेदी ने साफ कहा कि बीकेटीसी ने आरोपों को बहुत ही गंभीरता से लिया है। करोड़ों लोगों की भावनाओं और आस्था से जुड़ा यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया गया है। उच्च स्तरीय जांच, अगर कोई भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रंगर ने कहा कि बद्रीनाथ मंदिर परिसर में जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, शुक्रवार को जांच इससे की गई है, कुछ भी ठोस नहीं मिला। हालांकि सार्वजनिक किसी प्रकार की सीसीटीवी फुटेज की नहीं, हालांकि दिखा दीजिए आके सामने, यही तो दिक्कत हो रही है, सीसीटीवी गायब हो जा रहा है। और समिति और कमेटी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर अगर आरोप है तो यही देख रहे हैं, यही समझ रहे हैं। तो भाई जो श्रद्धालु, जो लोग हैं, जो आस्था जुड़ रही है, सनातनी भाई, वो क्या सोचेंगे? उन्हें भी तो दिखाया जाए, उन्हें भी तो बताया जाए। लेकिन फिर भी अगर गड़बड़ी पाई गई तो कानून कह रहे हैं साहब कार्रवाई होगी पूरे मामले। अब जरा बीकेटीसी के लिए एक जरा चेतावनी आप देख लीजिए कि अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, सुनिए। देखिए, मेरे पास कल सूचना मिली और कुछ मतलब विभागीय सूत्र भी थे जिनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि अध्यक्ष, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो निधि सचिव है, उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है और वो वहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिसके बाद हमने भैरव सेना संगठन ने अपने स्तर से भी पता करवाया तो दबी जुबान से पता चला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद मैंने संगठन की ओर से हमने एक लेटर जारी किया वहाँ के सीईओ जो इस समय सोहन सिंह रांगड़ जी हैं, रांगड़ जी को हमने जो है इसमें एक आरोप पत्र तय किया और उसमें शिकायत भी की कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करें। अन्यथा जिस तरह से भी राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है और राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कहीं ऐसा ना हो कि श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर भी और विकट स्थिति पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों का जो है, जो भक्तजन है, उनका मतलब सनातन से, धर्म से और इस तरह से उनका जो है विश्वास टूटे। तो इसके लिए जो मैंने उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैंने मांग की है और साथ ही हमने ये भी उनको कहा है कि यदि जो है मतलब एक समय हमने उनको दिया है कि इतनी जल्द अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जो है उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है बीकेटीसी प्रशासन और वहाँ के सीईओ की होगी। हालांकि दोस्तों मंदिर समिति है जो उसने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन अब बद्रीनाथ को लेकर भी दिल में शक पैदा होने लगा है लोगों के मन में। हालांकि समिति कह रही है कि हमको कोई साक्ष्य नहीं मिला, हालांकि सार्वजनिक कोई चीज नहीं है, सीसीटीवी देखा, खुद देखा, लेकिन शक अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और तब जब अयोध्या विवाद एक के बाद एक मामला पेचीदा होता जा रहा है दोस्तों, यहां एक और चीज आप समझिए, ये कहानी सिर्फ बद्रीनाथ तक सीमित नहीं है, अयोध्या तक सीमित नहीं है, ये भी समझिए। काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी देखिए ना खबर। काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला इसलिए उठा क्योंकि काशी के जो वकील हैं, बनारस के जो वकील हैं, मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र के हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर मंदिर परिसर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर प्रदर्शन किया है। इन वकीलों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, कहा है कि बाबा के मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो। उनका कहना है कि जो खेल अयोध्या में हुआ वैसे ही गड़बड़ी की आशंका काशी में भी पैर पसारने से पहले कुचलना जरूरी है। विरोध देखिए किस तरह का वकीलों का यह गुस्सा सड़कों पे काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बनारस में वकील सड़कों पे उतरे हैं। बंद करो, बंद करो, विश्वनाथ जी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के नाम पे धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के नाम बंद हो, धर्म के नाम पर धंधा बंद हो, बंद हो, धर्म के नाम पर दलाली बंद हो, बंद हो, काशी विश्वनाथ मंदिर में दलाली बंद हो, अयोध्या के गुनाहगारों को फांसी दो, फांसी दो, अयोध्या के गुनाहगारों को। दोस्तों बाकायदा 5 साल की आय की संपत्ति की जांच हो। पिछले 5 सालों में जो मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं, कितनी संपत्ति उन्होंने बना ली। वकीलों ने बाकायदा इसको लेकर ज्ञापन सौंपा, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरे सारे जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनकी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक तौर पर बताया जाना चाहिए। कितनी संपत्ति अभी कितनी है पता चल पाएगा, कितनी थी अब कितनी है।
ये ज्ञापन सौंपा गया है, बाकायदा वकीलों का ये आरोप है कि मंदिर में जो इस वक्त प्रबंधन है, जो व्यवस्था है, वो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता है ही नहीं कुछ। इसके अलावा दोस्तों कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश 14/3/1997 कि जो मूल मंशा है और नियम है, उसके हिसाब से यहां जो मनमानी चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। यहां वकील सड़क पर उतरे हैं और अयोध्या में, दोस्तों याद रखिए, अयोध्या में भी सड़कों पे बार एसोसिएशन पूरी तरह से, जिसने बवाल काटा था, वकील सड़कों पे उतरे थे। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और इसकी शिकायत लेकर पुलिस के पास गए थे। कहा गया था कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे, एफआईआर कोर्ट से करवाएंगे। दोस्तों उसके बाद अब बद्रीनाथ पर सवाल उठ गए और अब काशी विश्वनाथ पर भी सवाल उठ गए हैं और यह बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। यह किसी भी हाल में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काशी विश्वनाथ में ऐसी कोई अनियमितताएं पाई गई हैं या फिर बद्रीनाथ में भी पाई गई हैं, मात्र अभी तक आरोप है। हालांकि अयोध्या वाला नहीं कहा जा सकता है, उसमें तो 3-5 झोल चल रहा है, लेकिन यह मामला इतना बढ़ चुका है अयोध्या का, अब जहां जहां ऐसी जगह है वहां शक अब गहराएगा और जो प्रबंधन है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी, वो भी सतर्क होंगे। दोस्तों अब आरएसएस को बोलने में भी देखिए ना, 1 महीना लग जाए तो सवाल तो उस पर भी लीपापोती। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ बताता है कि मंथन चल रहा है, एक विचार हो रहा है, एक तरह से क्रिया प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, किस तरह का प्रबंधन हो रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि अयोध्या में एक और खुलासा हो गया कि वीवीआईपी वहां एंट्री उन्हें दी जा रही है, वीवीआईपी दर्शन कराया जा रहा है। ये तो खैर ऐसी बात है जो सबको पता थी, मतलब अयोध्या में वीवीआईपी दर्शन हो रहा था ना। यह बात पहली बार पता चली कि पैसे देकर हो रहा था। क्या मंदिर के ट्रस्ट को यह पता नहीं था कि यहां सब कुछ ऐसा खेल चल रहा है? अब उसको खुलासे के तौर पर दिखाया जा रहा है मीडिया में, ये इतना पैसा लेते हैं, ऐसे वैसे पैसा लेकर दर्शन करवाया जाता है, होटल से आपको उठा लेते हैं, आपको बाकायदा सब बताया जाता है, व्यवस्था दी जाती है, आपको बस पैसा देना है। तो ये सब कुछ आंख के नीचे हो रहा है। तो भाई साहब ट्रस्ट के तो ट्रस्ट आंख मूंद कर बैठा है दोस्तों। और अब ये जो पूरा खुलासा हो गया है, अब जब तो आरएसएस के दूसरे नंबर के आप कह लीजिए दत्तात्रेय होसबोले 1 महीने के बाद सामने आए, सनातन को बदनाम करने की साजिश, इसका जिक्र करने लगे। अब कौन सनातन को बदनाम कर रहा है, इनसे पूछिए जरा, या जो लोग भी ऐसे, योगी आदित्यनाथ तक भी यही कह रहे थे। क्या जिन्होंने चंदा चोरी किया वो सनातन को बदनाम कर रहे हैं? चढ़ावा चोरी किया गया, इसको खुलासा जो कर रहा है वो बदनाम कर रहा है सनातन को। यहां पर कितनी गड़बड़ी चल रही थी। अब दोस्तों ये मामला इतना संगीन हो गया है, अलग अलग मंदिरों के नाम इसमें आने लगे हैं और डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के लोग या बीजेपी के कट्टर समर्थक ये बोल सकते हैं कि इसमें धर्म को बदनाम किया जा रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है। और इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ, इसी स्ट्रेटेजी के तहत देखिए आरएसएस की तरफ से भी पहली बार 1 महीने बाद इस राम मंदिर चढ़ावे चोरी पर मामले में एक महीने बाद एक बयान आया और औपचारिक बयान आया दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से। अंत में उन्होंने जो बात बोली इशारा करता है कि कैसे आरएसएस इस पूरे मामले को हैंडल करने वाला है। उन्होंने ये भी बोला कि हिंदू धर्म के लोगों को यानी धैर्य उनको बनाए रखना होगा, एसआईटी पर विश्वास करना चाहिए। वो चाहते हैं कि इस पर सख्त एक्शन हो। हालांकि जिन पर आरोप है वो सब आरएसएस के ही हैं, 50-50 का भी रेशियो है, कुछ सत्ता के हैं, बीजेपी के हैं, कुछ संघ के हैं, और इन्हीं में खटपट हुई और पूरा विवाद सामने चौराहे पे और सड़क पे आ गया है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोगों पर भी चौकन्ना रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। साहब को देखिए ना, ये सवाल अगर ऐसी बात है तो आइए बताइए पारदर्शिता के साथ, खुले तौर पर सवाल सुनते ऐसे भागिएगा तो शक गहराएगा। आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं।
इधर दोस्तों राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच अभी आपने देखा था एक चौंकाने वाला दावा भारत सरकार के एक पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ जो रामलला को भेंट किया गया 1 किलो का शुद्ध सोने की रामचरितमानस, कोई स्पष्ट हिसाब किताब इसका भी नहीं है। और खबर यह भी कि जब उन्होंने दिया तो कई तरह से बदसलूकी का सामना भी करना पड़ा, कोई रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं, कोई हिसाब नहीं, तो शक तो गहराएगा। खैर दोस्तों, बड़ा सवाल ये कि क्या ये स्ट्रेटेजी है आरएसएस की जिसके तहत इस तरह के मामलों को हैंडल किया जाएगा? चलिए मान के चल रहे हैं कि बद्रीनाथ में और काशी विश्वनाथ में ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं हुई होंगी, लेकिन लोगों के मन में अगर फिक्र है तो उन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। और सवाल पूछने वालों को हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी कहा जाएगा, क्योंकि यहां तो कोई अब्दुल या कोई हमीद नहीं है ना सवाल पूछ रहा है, या अगर ऐसा होता भी तो यह संभव था उसी पे थोप दिया जाता, लेकिन यहां तो खैर उसका नाता ही नहीं है। यहां तो अपने ही लोग वही सवाल पूछ रहे हैं। चोरी करने वाले भी ट्रस्ट के ही लोग हैं, न चंपत राय ट्रस्ट से जुड़े हुए, न ही जो लोग हिरासत में हैं जिन पर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके तार एक दूसरे से तो जुड़े ही हुए हैं। इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है जो दूसरे धर्म का है जिसको पकड़कर आप सारा दोष उसी पे मढ़ दीजिए, रफा दफा कर दे। तो क्या सही एक तरह से एक प्लानिंग जिसके तहत बीजेपी और आरएसएस चला रही है अपने आप को और मैटर को संभाल रही है या बैलेंस कर रही है, ट्रस्ट की छवि ना खराब हो? इधर दोस्तों राम मंदिर चंदा चोरी मामले में भाजपा की तरफ से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया। देखिए आप, जसं एकदा अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते जेव्हा मी सांगितलं ना 90चा काळ होता की अब हिंदू मार नहीं खाएगा, तसं आज मी म्हणतोय की अब हिंदू माफ नहीं करेगा। जे जे मंदिर लुटतायत मग ते भाजपचे कोणी असतील किंवा आणखीन कोणी असतील, पण लेकिन अब हिंदू माफ नहीं करेगा उनको। जे जे मंदिर लुटतायत त्यांना हिंदू त्यांची जागा राखल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याची सुरुवात आम्ही येत्या रविवारपासून करतो। तो दोस्तों सवाल सीधा है, मंदिर किसी भी पार्टी की जागीर नहीं है, मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था है। अगर अयोध्या में आरोप लगा, बद्रीनाथ में सवाल उठा, काशी विश्वनाथ में वकील सड़कों पे उतर आए हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। और सवाल पूछने वालों को हिंदू विरोधी बताकर मामला रफा दफा नहीं किया जा सकता है। बीजेपी आरएसएस को समझना होगा, आस्था पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन आस्था के चढ़ावे पर सवाल उठे तो जनता, सनातनी भाई, हिंदू भाई, कब तक आप उन्हें धोखा देते रहेंगे? चुप नहीं बैठेंगे वो। पूरा देश पूछ रहा है दान पात्र का हिसाब कहां है भाई? सीसीटीवी का सच क्या है, क्यों छुपाया जा रहा है? जिनके नाम सामने आए हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि मुद्दा विपक्ष बनाम बीजेपी नहीं है, यह मुद्दा भक्तों की आस्था बनाम सत्ता की चुप्पी है, सत्ता और संघ की मिली भगत की कहानी है। अब क्या कहेंगे आप? एक के बाद एक, परत दर परत, कहां ये तार जुड़ रहा है? अब कौन सा अगला नंबर, कौन सा नाम आ जाए, कौन से आरोप सामने आ जाए, पता ही रहा। जो भी हुआ, बहुत शुक्रिया।